Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about conservation of plants and animals. In this chapter you will learn about introduction and red data book. Write three ways to conserve the forest. फॉरेस्ट को आप किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं? Deforestation program. Second is controlling forest fire. And next is proper use or utilization of forest resources. Introduction. The part of Earth where life extends is called biosphere. जहाँ पे जीवन संभव है वो बायोस्फीयर है. The atmosphere, land and water bodies like river, ponds, oceans, along with plants, animals that live there from biosphere. The variety of organisms live in a particular region from biodiversity of region. Let us learn more about biodiversity. Biodiversity क्या होती है? Biodiversity or biological diversity refers to existence of wide range of different types of organism जहाँ पे अलग अलग तरह के बहुत सारे organism एक साथ रहते हैं. It refers to variety of live on earth variable among organism जहाँ पे अलग अलग तरह की species काफी सारे इस ecosystem में एक साथ बैलेंस बना के रहते हैं. The plant and animals found in particular region known as flora and fauna. Flora means हमारा जहाँ plant होगा और fauna means animal. Together they form biodiversity of the area. Flora और fauna मिलके क्या बनाते हैं? यानी प्राणी जात और वनस्पति जात मिलके क्या बनाते हैं? हमारा biodiversity बनाते हैं. इंडिया हैज रिच वेराइड बायोडाइवर्सिटी. इंडिया में बहुत सी बायोडाइवर्सिटी देखने को या विविधता देखने को मिलती है. Several habitat ranging from tropical rainforest to alpine vegetation and from temperate forest to coastal wetlands. अलग अलग तरह के यहाँ पे हमें बोल सकते हैं वन देखने को मिलते हैं. रेन फॉरेस्ट हैं, अलग अलग तरह के वन उपवन देखने को मिलते हैं. फ्लोरा कंसिस्ट 15,000 स्पीशीज. फ्लोरा में कम से कम हमारी 15,000 अलग अलग स्पीशीज हैं, यानी हमारे अलग अलग प्लांट. Fauna almost and 400 variety of mammals. और fauna यानी हमारे ये तो हो गई हमारी वनस्पति जात यानी फ्लोरा, 15,000 तरह के अलग अलग पेड़ पौधे. और fauna मीन्स अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स जिसमें 400 हमारे मैमल्स हैं, 1250 स्पीसीज ऑफ बर्ड है, 30,000 हमारे इंसेक्ट हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमारे आते हैं फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल. फिश एम्फीबियंस यानी उभयचर, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले. द फ्लोरा एंड फौना ऑफ कंट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. अपने आप ही ग्रो होने वाले नेचुरल रिसोर्स हैं. द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज is therefore an important task. Why is biodiversity in danger? हमारी बायोडाइवर्सिटी डेंजर यानी खतरे में क्यों है? Many animals and plants are increasingly threatened due to following reasons. International trade of wildlife and wildlife products. जानवरों को मारकर उनको ब्लैक किया जा रहा है. डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, जानवरों के घर जो है उन्हें जंगलों को काट काट के जंगलों को खत्म किया जा रहा है. तो जानवर जब उनके घर ही छिन जाएंगे तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं. पॉल्यूशन एक्टिविटीज जो है वो भी हमारे पेड़ पौधों को हार्म करती हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, जो हमारी एक्सोटिक स्पीशीज है वो भी धीरे धीरे खतरे में है. नॉलेज डोज क्रोकोडिलियन स्किन, क्रोकोडाइल की स्किन लेदर के लिए यूज होती है, ब्लैक मार्केट में सेल होती है, उसका शिकार किया जाता है बड़ी तादाद में. और एलिगेटर्स को अलग अलग जगहों पे इनको वो करके हंटिंग करके इनकी स्किन को
ऊंचे ऊंचे दामों पर बाहर ब्लैक मार्केट में सेल किया जाता है। इसीलिए जो ये स्पीशीज हैं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी वो प्रजाति जो खतरे में है, धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, इसको आप किस तरह से बचा सकते हैं? ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ नेचर आर इंटरडिपेंडेंट एंड परफेक्ट बैलेंस, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो बैलेंस बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। Every species in nature not only exert biological control over, but all species support the cooperate with each other directly or indirectly. एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। Human beings are part of ecosystem. Any damage of biodiversity can threaten whole life support, including humans. It is important to conserve. इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको संजो कर रखें या बचा कर रखें। फॉरेस्ट मैनेजमेंट फर्स्ट मेथड, कंजर्वेशन ऑफ ट्री डिपेंड्स ऑन रिप्लेसिंग ट्री। अगर कोई पेड़ खराब हो गया है तो जरूरी है हम उसकी जगह पे नए पौधे को लगाएं। फॉरेस्ट प्लांट करें, बड़े बड़े जो हम पेड़ों को काटते हैं रेगुलरली उनकी कटिंग करें, और अगर बड़ी तादाद में जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उनको क्या करें, वापस से वहीं लगाया जाए। ब्लॉक कटिंग इज अनदर काइंड ऑफ लंबर्गिंग, whereas tree of about same age as cut complete block, the exposed land is replaced, replanted with timbers। जहाँ पे कुछ पेड़ बहुत पुराने हो गए हैं, सड़ गए हैं या बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनको कट करके वहाँ पे नए प्लांट्स को लगाया जाए। फिर आता है हमारा एफॉरेस्टेशन। Large section of forest have been removed. Deforestation for agriculture purpose, agriculture purposes के लिए deforestation किया जाता है। Replanting of trees in forest is called afforestation, पेड़ पौधों को दोबारा लगाना क्या कहलाता है, हमारा afforestation। Is a slow process and expensive, जो कि एक बहुत, अब एक पहले तो एक मजबूत पेड़ बन गया उसको आपने काट दिया तो कितना नुकसान हुआ। अब एक जब आप नया बीज लगाएंगे उससे नया पौधा बनेगा, उसे एक पेड़ बनने में काफी समय लगेगा, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो गया। इसीलिए जरूरी है कि पेड़ों को संभाल कर रखा जाए। प्रिवेंटिंग ओवरगेजिंग, जो ज्यादा चरने वाले जानवर हैं उनकी ओवरगेजिंग को रोकना चाहिए। Grazing animals eat or temper young trees, destroy the leaves of lower branches and injure the roots। ज्यादा खाते हैं, क्या करते हैं, जड़ों को और उनके तनों को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो हमें प्रिवेंशन करना चाहिए ओवरगेजिंग का। फिर आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, जो छोटे छोटे पेस्ट कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी हमारे फॉरेस्ट को, हमारे ट्रीज को डैमेज कर देते हैं। पेस्ट कॉज लॉट ऑफ डैमेज ऑफ ट्री फॉरेस्ट, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, हमें समय समय पर वहाँ पे दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए ताकि जो कीड़े मकोड़े जो पेड़ पौधों को खराब कर रहे हैं वो ना करें। वी मस्ट डिपेंड ऑन कंट्रोल बाय नेचुरल एनिमीज, इंसेक्ट, बर्ड। तो अब ये सब क्या है, हमारे जो जंगलों को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। प्रिवेंटिंग फॉर फायर फॉरेस्ट, जो जंगलों में आग लग जाती है उसको भी कोशिश करें कि रुक जाए, वो ज्यादा ना फैले, जंगलों का ज्यादा नुकसान ना हो। अ फॉरेस्ट फायर डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग टिम्बर्स, जितने भी खड़े और सीधे मजबूत पेड़ हैं जो काफी सालों, जिनको एक पौधे से पेड़ बनने में काफी साल लग गए, उनको नुकसान होने से बचा सकते हैं। लार्ज फायर में इवन बर्न इनटू रिच ह्यूमस ऑफ फॉरेस्ट फ्लोरा, डिस्ट्रॉय द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब जब जंगल में आग लगेगी तो पौधों को और पेड़ों को तो नुकसान होगा ही, साथ में जो छोटे छोटे जानवर उन पेड़ पौधों पर रहते हैं, उन पेड़ों के नीचे होल्स बनाकर रहते हैं, वो भी मर जाएंगे। ह्यूमन केयरलेसनेस इज अनदर कॉज। अब आप किसी जंगल में गए, वहां पे आपने कैंप फायर करी, आपने आग को वहीं जलता छोड़ दिया, वो आग धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई, तो आपकी लापरवाही की वजह से एक जंगल को नुकसान हो सकता है। फायर लाइन्स विच रिसेंबल रोड्स आर मेड ऑफ फॉरेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स एंड प्रोवाइड गैप्स एट विच फायर कैन स्टॉप। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं वो होने चाहिए। फायर ब्रिगेड जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें बुलाना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज करना चाहिए आग को कम करने के लिए। ड्यूरिंग 1987 इन इंडोनेशिया द फॉरेस्ट कॉज फायर लॉस डैमेज। 1987 में इंडोनेशिया में फॉरेस्ट फायर लगी थी जिसने बहुत ही नुकसान पहुंचाया था। अब जब आग लगेगी, धुआं निकलेगा, तो उससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन भी होगा, एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा बहुत सारा हार्म में आ जाएगा और उससे हमें सारी
सांस लेने वाली या जो हवा से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो होना शुरू हो जाएंगी। नेशनल पार्क और फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और फॉरेस्ट बनाने चाहिए। In many countries, includes India, certain areas have been set aside where is animal and plant protected. कुछ बोल सकते हैं नेशनल पार्क और फॉरेस्ट बनाए गए हैं जहाँ पे प्लांट्स को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा गया है, जैसे राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये सब क्या है, एनिमल्स के लिए है, जहाँ पर एनिमल्स बहुत अपनी मर्जी से इधर से उधर आराम से घूम सकते हैं। बोटानिकल गार्डन, ये पेड़ पौधों के लिए होता है, जहाँ पे पेड़ पौधों को कंजर्व करके रखा जाता है। टू कंजर्व रेयर प्लांट, ऐसे प्लांट जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं या कम हो रहे हैं उनको संभाल के रखते हैं। फॉरेस्ट रिजर्व एम प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट बट बोटानिकल गार्डन, देयर अबाउट 1600 बोटेनिकल गार्डन है पूरे वर्ल्ड में कम से कम। मोस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑल्सो सर्व सीड बैंक, जो सीड बैंक भी है, बीजों को संभाल के रखते हैं, अच्छे एनवायरमेंट में उनको ग्रो कराते हैं। प्रिजर्व अंडर कंट्रोलिंग कंडीशन, यानी उन बीजों को उस कंडीशन में संभाल के रखते हैं जो उनके लिए बहुत ही जरूरी है। फिर है हमारा वन महोत्सव। वन महोत्सव शुड बी ऑब्जर्व एवरी ईयर, एवरीबडी एवरी ईयर सबको मनाना चाहिए। फिर ये चिपको मूवमेंट क्या है? दिस मूवमेंट टू सेव ट्री बिलीव हैव स्टार्टेड इन अप्रैल 1973 इन द विलेज ऑफ गोपेश्वर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में गोपेश्वर गांव में ये चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था। विलेजर्स ने क्या किया था, पेड़ों से कटने के बचाने के लिए उसको कस के पकड़ लिया था, उसको चिपक गए थे, हैंग कर लिया था। सम वीक्स later some contract were turned away people of another village, the most dramatic encounter between contractor and village। जो कॉन्ट्रैक्टर आए थे वो चाहते थे वहां के पेड़ों को काट देना, लेकिन जो वहां के गांव वाले थे उन्होंने पेड़ों को नहीं छोड़ा। The contractor purposely arrived when the men away protesting against the auction। The women of village led by 50 years गौरी देवी forced the contractor his man leave resistance कि वो जंगलों को ना काटे, डिफॉरेस्टेशन ना करे और यहाँ से उसको छोड़कर चला जाए। एंड द चिपको आंदोलन स्प्रेड, उसके बाद ये जो चिपको आंदोलन है ये धीरे धीरे पूरे हिमालयन रेंज में फैलने लगा। लीडरशिप ऑफ एक्टिविटी लाइक सुंदरलाल बहुगुणा एंड चांदी प्रदास भट्ट, इनकी वजह से ये चिपको मूवमेंट जगह जगह फैलने लगा। देखिए कैसे पेड़ों को पकड़ के खड़े हैं कि जब वो पेड़ों को छोड़ेंगे नहीं तो उनको काटेंगे कैसे। तो ये क्या हो गया आपका चिपको मूवमेंट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। द इंक्रीजिंग ह्यूमन प्रेशर ऑन वाइल्ड लाइफ has led to extinction or disappearance of some species, destruction of habitat by deforestation to make houses, farmland, the over-exploitation of animal species of commercial use, such as stealing of sinks of leopards। क्या किया जाने लगा, जानवरों को अपने फायदे के लिए मारा जाने लगा, जैसे लेपर्ड की स्किन, चीता की और टाइगर की स्किन और इनके दांत, इनके पंजे क्या हुए, ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचे जाने लगे। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, एनिमल्स कम हो रहे हैं क्योंकि इनका हंटिंग की जा रही है, इनका शिकार किया जा रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट बाय पॉल्यूशन एंड वेरियस अदर मीन्स हैव मेड वाटर अनफिट फॉर फिश एक्वेटिक एनिमल्स टू सर्वाइव। अब जितना भी पॉल्यूटेड वाटर है वो हमारे नदी नालों में जाता है, तो उससे क्या होता है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल है वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं या डिसीज वाले या खराब होते जा रहे हैं। हैबिटेट प्रोटेक्शन, एनिमल्स एंड प्लांट हैव a strong relationship with their habitat, forest constitute the best natural habitat for wildlife, so the natural habitat should be conserved। knowledge dose, read yourself। हंटिंग रेगुलेशन, शिकार को किस तरह से रोकें। स्ट्रिक्ट लॉज हैव बीन इम्प्लांटेड टू रेगुलेट हंटिंग। पहले तो लोग हंटिंग शिकार ऐसे ही कर लिया जाता था, लेकिन अब शिकार करना गैर कानूनी है, इसको रोक दिया गया है। हंटिंग ऑफ एनिमल्स दैट आर एंडेंजर शुड बी बैंड, अब इसको शिकार करने को बैन कर दिया गया है। इन 1973 द वर्ल्ड वाइड फंड विद द हेल्प ऑपरेशन ऑफ टाइगर गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर टू सेव एनिमल्स। जानवरों को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट पास हुआ जिससे जो हंटिंग थी, शिकार था, वो बैन कर दिया गया, रोक दिया गया। जीन बैंक क्या है, जर्मोप्लाज्म ऑफ जीन बैंक आर एस्टेब्लिश फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज। जीन बैंक यानी स्पीशीज को बचाने के लिए जो बैंक खोले गए। दीज बैंक्स आर
इन द फॉर्म ऑफ बोटेनिकल गार्डन, जियोलॉजिकल पार्क, जिसमें क्या करते थे, सीड को, पॉलन ग्रेन्स और वेजिटेबली प्रोपोगेट पेयर्स को क्या करते थे, बचाकर उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनको रखकर, संभाल कर, कलेक्ट करके रखा जाता था ड्राई प्लेस पर। Biosphere reserve are the multi-purpose protects area. There are 12 biosphere reserve in our country. The biosphere reserve are developed to conserve biodiversity and integrity of plants, animal and microorganisms, educate, train and create awareness about environment, respect and eco-friendly living, ताकि आप रहें और इको फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ करें जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे फॉरेस्ट को, एनिमल्स को नुकसान ना पहुंचाए। प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट, आवर गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक सेंचुरी, नेशनल पार्क, इन सब का क्या किया, डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, जहाँ पे हमारे जो जानवर है वो आराम से रह सके, जहाँ पर उनकी लाइफ को कोई भी खतरा ना हो। नेशनल पार्क क्या होते हैं, एन एरिया विच इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे जंगली जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, वो एरिया क्या कहलाता है, हमारा नेशनल पार्क। देयर आर 89 नेशनल पार्क जो है हमारी पूरी कंट्री में है। नेशनल पार्क, नो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, कल्टीवेशन आर अलाउड। प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, कैसे कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नॉलेज डोज। जूज एंड सेंचुरीज क्या होती हैं, द ग्रोइंग अवेयरनेस फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैड मेड जूज एंड सेंचुरीज फॉर पॉपुलर, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, जानवर जहाँ पिंजरे में कैद होते हैं लेकिन प्रोटेक्ट होते हैं, उनको देखने जाते हैं जूज में। Zoo are visited large number of visitors. They can educate people about endangered animals. अब वहाँ पे उन जूज में उन एनिमल्स को रखा जाता है जिनका जीवन खतरे में है, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि इनकी लाइफ जो है खतरे में है, धीरे धीरे ये एनिमल्स जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जूज इज स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल एफर्ट इन कंजर्वेशन रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलर द फौना, यानी एनिमल्स को सुरक्षित रखना। जूस प्रोवाइड अ चांस फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज टू सर्वाइव, कोऑर्डिनेटिंग ब्रीडिंग एंड रिहैबिटिंग, यानी वो ब्रीड करे, अपनी नस्ल को और बढ़ा सके। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर साइंटिफिक स्टडीज, दे एक्ट एज रेस्क्यू सेंटर फॉर ऑर्फेन्ड वाइल्ड एनिमल्स। Cities and towns should have nature parks with botanical garden and center for conservation. बचा कर रखने के लिए अलग अलग क्या बोल सकते हैं, नेचर गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन और जू पार्क का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। Such as film shown bird, butterfly watching, nature trials, live animals, insectium, reptiles, ये सब क्या है, हमारे बॉटेनिकल गार्डन में रहते हैं सुरक्षित, और इनको हम पढ़ के इनकी स्टडी भी कर सकते हैं। Zoologists, botanists and educationists. Some years ago, a number of international organizations come together put forward the World Conservation Strategy WSC. This is formed a Associate Nation to pass law which would protect the plants, जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज को प्रोटेक्ट, सुरक्षित रखा जाने लगा। टू कंजर्व नेचुरल हैबिटेट एंड प्रिजर्व द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम और नेचुरल हैबिटेट है उसमें बैलेंस बना रहे। टू प्रिजर्व द वैरायटी ऑफ स्पीशीज, पासिंग स्ट्रिक्ट लॉ टू पनिश दो। अब क्या किया, एक बहुत ही कड़ा कानून बना दिया गया कि जो जानवरों को मारेगा या उनका हंटिंग शिकार करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, क्वेल्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। Find out object independent organization who have been actively involved conservation of four natural resource, example Chipko movement or Greenpeace. Knowledge dose, read this now, red data book। ये red data book क्या है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी फुल फॉर्म है IUCN की। Work towards assigning global conservation status of plant and animal. IUCN also published catalog called Red Data Book, जहाँ पर एनिमल्स के जितना भी रिकॉर्ड है उनको लिखा गया रेड डाटा बुक में। द रेड डाटा बुक कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स
कौन सी स्पीशीज कितनी बची है, कौन सी डेंजर में है, कौन सी कितनी है, सारी डिटेल, कौन सी खतरे में है, सारी डिटेल जो है वो रेड डाटा बुक में लिखी गई। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट कब पास हुआ? 1927 में। द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 was enacted to consolidate and preserve the areas having forest cover or significant wildlife to regulate movement and transit to forest produce. It also defines the procedure to be followed for declaring an area to be reserved for forest. मतलब जो एरिया जंगल के लिए रिजर्व है कि यहाँ जंगल ही बनेंगे, वहां पे कुछ और नहीं बनेगा, बिल्कुल इस रूल को पास कर दिया गया कि आप उस जगह की जमीन को किसी और इस्तेमाल में नहीं ला सकते। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द एक्ट प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये जंगली जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए पास किया गया। Birds and plants for matter connect therefore intrinsically or incidental there. It extends the whole India except the state of Jammu and Kashmir. National Forest Policy. The government of India has made forest policy to be followed. फॉरेस्ट पॉलिसी पास की गई जिसे लोग मानने लगे, फॉलो करने लगे। द नीड ऑफ रिव्यू ऑफ सिचुएशन एंड इन्वॉल्व फॉर द फ्यूचर, अ न्यू स्ट्रेटेजी, अलग अलग स्ट्रेटेजी पास की गई जानवरों और पेड़ पौधों की भलाई के लिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज बिकम इम्परेटिव, कंजर्वेटिव प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस, सुटेबल यूटिलाइजेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। फिर क्या हुआ? मेंटेनेंस के लिए पैसा भी दिया जाने लगा कि जितने भी बोटेनिकल गार्डन्स हैं, जूज हैं, इकोलॉजिकल पार्क हैं, उनकी देख रेख की जाए। माइग्रेशन, कुछ एनिमल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह कई किलोमीटर के सफर को तय करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन इज मेड बाय आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न एक बर्ड है जो सबसे ज्यादा दूरी तय करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। हर साल अपने नस्ल को बढ़ाने के लिए वो नॉर्थ पोल छोड़ के साउथ पोल में आती है, कई हजार किलोमीटर का सफर तय करके अपने छोटे छोटे बेबीज को पैदा करने के लिए। वेल्स, फिशेस, बटरफ्लाइज, टर्टल एंड सम बर्ड आल्सो माइग्रेट। कुछ जो फिशेज हैं, वेल्स हैं, वो भी माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, सिर्फ बच्चों को पैदा करने के लिए नहीं, टू एस्केप एक्सट्रीम क्लाइमेट, ज़्यादा ठंड हो जाती है तो भी माइग्रेट करती है, खाने की तलाश में, और ब्रीडिंग यानी नए नए बच्चों को जन्म देने के लिए। Now recapitulate an encyclopedia. Read yourself now. Checkpoint time. Chipko movement was started on April 1973. Gene bank are established in the form of botanical garden. Biological resources or are minerals and energy. Extent and disappearance of some species is because of destruction of habitat. Pick right the correct and cross the incorrect statement. Overgrazing by animal has resulted in deforestation. True. Gene bank are established in the form of botanical garden. True. Population growth has no effect on depletion of natural resources. False. Wildlife Protection Act was passed in 1992. It is false. Arctic terns make the longest migration. It is ट्रू। सबसे लंबा तो सफर तय करता है एक जगह से दूसरी जगह। ना क्वेश्चन सी, मैच दी फॉलोइंग। एफॉरेस्टेशन, replanting of trees, deforestation, cutting of trees, चिपको movement, Sundarlal Bahuguna, extinct species, species that have no living member present, Kaziranga Sanctuary, Assam, Kana National Park in Madhya Pradesh. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise, do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.